हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके ज्ञान सेतु सुबोध के गणित भाग को। तो तैयार हो जाइए अपने कॉपी और कलम और साथ में नोटबुक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सवाल है वो आपका आकलन कार्यपत्रक कक्षा 6 से संबंधित है। और ये आप जानना ही चाहते हैं कि सर बताइए इसका पेज नंबर कितना है। तो देखिए, आज का आपका पेज नंबर 72 यानी कि 72 है। तो चलिए आज के अपने पेज नंबर 72 को पढ़ते हैं। तो पहला सवाल पढ़िए। दिया गया सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक पूर्णांक संख्या के लिए योज्य तत्समक का मान क्या होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये हमेशा शून्य होता है, तो आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वह है सवाल नंबर ख। दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो ये हमेशा सदैव धनात्मक होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके व। ठीक है, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। परिमेय संख्या p बटा q में q का मान नहीं हो सकता। तो q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये होगा इसके आंसर आ नंबर। ठीक है, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है, यह गुण क्या कहलाता है। तो यह गुण आप लोग जानते ही होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। यह गुण आपका संवृत्त कहलाता है। तो इस गुण को हम लोग संवृत्त गुण बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके अगला सवाल देखा जाए। दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या का गुणात्मक तत्समक अवयव क्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या का गुणात्मक तत्समक अवयव 1 है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4। निम्नलिखित संख्याओं की तुलना इन चिन्हों से कीजिए। तो देखिए, आपको दिया गया है कि यहाँ पे 3/2 5/2 आपको पता है। नीचे अगर बराबर रहे तो ऊपर में जो बड़ा है वही आपका बड़ा होता है। 7/8 7/8 दिख रहा है कि दोनों क्या है, बराबर। यहाँ पे बराबर देने हैं। इसमें भी माइनस माइनस कट जाएंगे तो 5/9 बचेंगे, ये भी आपके क्या है, तो बराबर। तो यहाँ पर भी आपको बराबर देने हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, माइनस से माइनस कट गए तो यह कितना हो गया, एक 15/7 हो गया और एक 3/7 है। तो दोनों में कौन बड़ा है। तो मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 15 को 7 से गुना कीजिएगा तो 105 हो जाएंगे, और 7 को जब 3 से कीजिएगा तो 21 हो जाएंगे। तो कौन है, 105 बड़े हैं आपके। तो इस तरह से आपके यहाँ पे 15/7 क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बड़ा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 क्या दिया गया है, देखिए। दिया गया है कि मिलान कीजिए कि इन चारों में से कौन कौन नियम इसमें लगे हुए हैं, आपको उनसे मिलाने हैं। पहला है, देखिए इसमें क्रम को बदल दिया है, क्रम विनिमेयता। इसमें ब्रैकेट को एक जगह से दूसरी जगह कर दिया गया है, साहचर्यता। इसमें सब में जोड़ में 0 जोड़ा गया, योजन तत्समक। और इसमें गुना को तोड़ दिया गया है, तो इसको बोलते हैं बंटनता। ठीक है, तो चलिए ये हमारे हो गए। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 6 पे। दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हुए हल कीजिए। देखिए हमारे पास इस यहाँ पे इतने जगह तो नहीं दिए गए कि नए संख्या रेखा पर निरूपित करके हल किया जा सके, लेकिन चूंकि हमें करने के लिए बोला गया है तो इसलिए चलिए ये हम इसे करते हैं। तो चलिए एक संख्या रेखा यहाँ पे बनाते हैं। ये हो गया एक संख्या रेखा। इधर भी तीर के निशान, इधर भी तीर के निशान होंगे। बीच में आपको पता है कि कहीं पे होता है 0। चलिए यहाँ पे मैंने दे दिया 0। उसके बाद इधर 1 2 होंगे, इधर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 होंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए 0, ये आपके हो गए 1, ये आपके हो गए 2, ये हो गया आपके -7 -6। इसी तरह से आपके होते चलेंगे। और एक -6 ले लेते हैं जिसका कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है। तो -6 बोला गया तो -100 बोले हैं, जो प्लस रहे तो दाएं तरफ चलना है। तो 1 और 1 2 यहाँ तक हम आए। तो यहाँ पे क्या है, -4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4। तो आपको इसको इसी तरह से यहाँ पे बनाने थे, तो आप इसको इसी तरह से बना दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं -4 प्लस -5 को जोड़ते हैं। सेम वही करना, एक संख्या रेखा लीजिए। चलिए ले लिया। इसमें दोनों तरफ तीर के निशान दीजिए, दे दिया। यहाँ पे आपके होंगे 0, इधर हो सकते हैं 1 2, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
तो ये हो गए आपके 10 -10। फिर बोले हैं आपको पहले -4 लेना, तो 1 2 3 4 ये हो गए -4। तो चलिए -4 मैंने ले लिया, -4 मैंने ले लिया। ठीक, उसके बाद आपको बोला फिर आप -5 लीजिए, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आए। और जब इसे गिनिएगा तो आपको कितना मिलेंगे, ये आपके -9 मिलेंगे। तो ये आपको कितने मिल जाएंगे, ये आपको मिल जाएंगे -9। तो आपको इसी तरह से बनाने थे। यहाँ पे हमारा आंसर -9 आ गया। ठीक है, तो चलिए इसे भी छोटा करके यहाँ पे रख देते हैं। आप लोग ने कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इस 250 में से हमें 200 घटाने हैं संख्या रेखा का उपयोग करते हुए। चलिए ये हमारी एक संख्या रेखा हुई। ठीक है, इसमें कहीं पे 0 हमारे पास होगा, होगा कि नहीं बोलिएगा, हाँ सर होगा। इसे मैंने मान लिया कि हमारे 0 हैं। तो ये हमारे 50 हैं, 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, 250 हैं और 300 हैं। हम इसमें से और अधिक डेंस लेने हैं। ये आपके 0 हो गए, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450। पहले 250 लिया गया, तो 50, 100, 250, मतलब कि ये हो गए आपके 250। फिर उसमें 200 माइनस किया हुआ, लेकिन माइनस में है, मतलब कि ये फिर से इधर आपके 200 बढ़ जाएंगे, 50, 100, 200 यहाँ तक आ गए। तो ये आपके कितने थे, ये आपके थे 250, ये आपके 200 बढ़ गए, ये आपके हो गए 450। तो जोड़ने पे कितना आ गया, तो बोलिएगा सर जब यहाँ पे जोड़े तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 450 आ गए हमारे आंसर। तो आपको इसी तरह से इन्हें बनाने थे। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 7 में दिया गया उचित गुणधर्म का प्रयोग कर निम्न समस्याओं को आप हल कीजिए। चलिए निम्न समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं इन्हीं गुणधर्मों का उपयोग करते हुए। जो हमें गुणधर्म दिए गए हैं, चलिए उन्हें एक एक करके देखिए और उनके प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न में देखिए प्लस माइनस माइनस करके है, तो इन्हें अब सिंपली हमें जोड़ने हैं, इसमें कोई गुणधर्म लगने वाला नहीं है। फिर भी चलिए इनमें एक छोटा सा गुणधर्म लगा देते हैं। 50 है तो माइनस माइनस पता है क्या होता है, प्लस 40 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएंगे। तो इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे, 92। तो ये आपके आंसर होगा यहाँ पे 92, 92। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि -48 यहाँ भी है, -48 यहाँ भी है। तो दोनों जगह से हम -48 को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारे 26 बच गए, यहाँ हमारे -56 बच गए। तो -48 यहाँ पे जब 56 में 26 को घटाइए कितने बचेंगे, तो -30 बच जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 48 को 30 से गुना कीजिएगा तो 8 तिया 24 के 4 होते हैं, और 4 तिया 12 और 2 14 होते हैं, एक 0, तो कितने हो गए, 1440 हो गए यहाँ पे इसके आंसर। तो चलिए ये हमारे बन गए। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए -6 है +6 है, तो -6 +6 को पता है क्या हो जाते हैं, 0, और 0 भगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके -1। ऐसे 0 को किसी से भी भगा दें कितना आते हैं, 0 ही आते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। दिया गया है निम्न को सरल कीजिए। निम्न को सरल करने के लिए बोले गए हैं, तो हमें इन्हें जूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो बाहर में उसे हम लिख देंगे, और जो छोटी ब्रैकेट के अंदर है उसे हम सॉल्व करेंगे। 18 मंझली ब्रैकेट -16, और जब इन्हें सॉल्व कीजिएगा तो 4 और 1 5, 5 में -5 तो हो जाएंगे आपके 0। ठीक है, तो चलिए अब मंझली ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। 48 माइनस 18 -16 हो जाएंगे, और जब 18 में 16 को घटाइएगा तो आपको पता है कि कितने 2 बचेंगे, और जब 48 में 2 चले जाएंगे तो 46 बचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके यहाँ पे सॉल्व। आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका पेज नंबर 72 होता है समाप्त। लेकिन पेज नंबर 73 पे पढ़ने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे लाल रंग में आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, पेज नंबर 73 पे।
इसका जो पहला सवाल है, पूछा गया है एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 नंबर दिए जाते हैं सही उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए -2 नंबर दिए जाते हैं, मतलब कि 2 नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक, तो बोला गया है और अगर आपने सही गलत कुछ नहीं किया तो आपको 0 नंबर दिए जाते हैं, मतलब कोई नंबर नहीं दिए जाते, नहीं काटे जाते हैं। तो राधिका ने 20 अंक लाया, 12 का उत्तर सही होता है। तो कितना का उत्तर गलत दिया है? ठीक, तो देखिए 12 का उत्तर सही होता है, तो 12 सही उत्तर पे 3 नंबर मिलते हैं, प्लस मान लिया कि उसका x उत्तर गलत हो जाता है तो प्रत्येक पे उसके -2 नंबर मिलते हैं, और टोटल मिला के वो लाती है 20 नंबर। तो 12 दिया होते हैं 36 और प्लस माइनस माइनस 2x बराबर 20 होते हैं। चलिए 2x को अगर मैं इधर ले आऊँ तो माइनस था प्लस में हो गया, 36 तो यहाँ है, ये 20 प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे। ठीक, चलिए मतलब कि 2x बराबर 36 में 20 जाएंगे तो 16 बच जाएंगे, मतलब कि x का मान 16/2 होगा। मतलब कि x का जो मान है वह कितना हो जाएंगे 8, मतलब कितने गलत उत्तर हो गए 8। तो आप इनको इसी तरह से छोटा छोटा बना के इन्हें आपको उसी जगह में सेट करने हैं, आपको इसी जगह में इन्हें बना के सेट करने। मुझे लगता है कि आप लोग इन्हें बना के वहाँ पे व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 10 दिया है परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में सजाइए। देखिए आरोही अवरोही क्रम, मतलब आरोही का मतलब तो बढ़ता क्रम, मतलब सबसे पहले छोटे को रखना है, फिर धीरे 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 बड़े को आपको रखना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? चलिए तो उन्हें हम देखते हैं। तो जब आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा तो सबसे छोटा आपको -7/8 मिलेंगे। ठीक, फिर उससे जो बड़ा है वो आपको क्या मिलेंगे? तो वो आपको मिल जाएंगे 5/12 मिल जाएंगे। उससे बड़ा क्या है? तो उससे बड़ा जब आप खोजेंगे तो आपको कितने मिलेंगे? 13/24 मिल जाएंगे, और उससे बड़ा जो है वो आपका 3/4 मिल जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए मैंने इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया, आपको इसी तरह से इसे व्यवस्थित करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11 -2/5 तथा -1/7 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए यदि मैं इसे संख्या रेखा पर निरूपित करूं तो आपको पता है कि यहाँ पे इतने जगह तो हमें दिए नहीं गए, फिर भी चलिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि दोनों के नीचे बराबर करने, तो क्या करेंगे, इसके नीचे से उसको गुना करना है, इसके नीचे से उसको गुना करना है। तो कितने हो गए -14/7 बचे 35, और बीच में 5 निकालना है तो 1 2 3 4 5 डैश दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे -5/35, चलिए उसके बीच में लिखते हैं। तो -14 और के बाद क्या आता है, तो -13/35 आपको मिलेंगे, -12/35 आपको मिलेंगे, -11/35 आपको मिलेंगे। इसके आगे आपको -10/35 आपको मिलेंगे, और -9/35 आपको मिलेंगे। देखते हैं 5 हुआ कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 ये हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको इसके जगह पे रख दिया जाए। तो ये हो गए आपके आंसर, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 12 पे दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। चलिए कोशिश करते हैं संख्या, सबसे पहले संख्या रेखा बनाइए। ठीक है, इधर भी आपको क्या करने हैं, तो इधर भी आपको तीर के निशान देने हैं, इधर भी आपको तीर के निशान देने हैं। यहाँ पे आपका कहीं 0 होगा, इधर आपके 1 होंगे, 2 होंगे, इधर आपके -1 होंगे। नीचे 3 है तो सबको बीच में 2 लाइन देंगे, बताए थे कम लाइन देना है। अब 2/3 है तो 1 और 1 2 आ गए, तो यहाँ पे जो आया ये हमारा क्या हो जाएगा 2/3। इस तरह से तीर का लाइन देके आपको इन्हें दिखा देना है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा मोटा करना, क्योंकि आप लोगों को ये साफ नहीं दिख रहा होगा। चलिए अब ये आपके
बिल्कुल साफ साफ दिख रहे होंगे, तो आपको इसको इस तरह से बनाने हैं। चलिए अगला बनाते हैं -5/9 का। वही करना है, सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा लेनी है, ले लिए। दोनों तरफ आपको तीर के निशान देने हैं। चलिए तीर के निशान दोनों तरफ दे दिए। आपको यहाँ पे कहीं पे 0 होगा। चलिए तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे 0 हैं, उधर आपके प्लस में जो होंगे इधर आपके -1। नीचे में 9 है तो कितने भाग में बांटने हैं? 8 भाग में। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही भाग में, इन्हें और छोटा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो मैंने इसे 8 भाग में बांट दिया। -5 क्योंकि पाँचवां में जाना है, तो 1 2 2 3 4 5, ये हमारे हो गए -5/9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5/9। तो ये हो गए यहाँ पे इसके आपके सही जवाब। तो चलिए इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसके लाइन को मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे जो दिया गया चलिए उसे देखते हैं। तो क्या दिया गया? सबसे पहले तो हमें एक संख्या रेखा बनानी, ये कुछ भी दिया गया हो। इधर तीर के निशान देने हैं, इधर भी आपको तीर के निशान देने हैं। आपको यहाँ बीच में कहीं 0 देना है। इधर आपके 1 हो जाएंगे, इधर आपके -1 -2 -3 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पर इसे तोड़ देते, कितना हो जाएगा? ये 5 तिया 15 और 3 होते हैं 18, तो -18/5 -18/5, ये हो गए यहाँ पे इसके आंसर। ठीक है, चलिए सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए क्या होंगे, 5 तिया 15, तो -15 + 3 मतलब कि -12/5 हो जाएंगे आपके इसके आंसर। तो देखिए नीचे 5 हैं, मतलब सारे को 4-4 पार्ट में हमें तोड़ने हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए तो ये हमारे कितने थे? ये थे हमारे 0 1 -1 -2। चलिए ठीक है, अब हमें बनाने हैं कितने? -12/5। तो गिनते चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए? तो ये हो गए -12/5 या फिर -3.2/5। तो ये हो गए -3.2/5, ये थे आपके -3। चलिए ठीक है, तो ये हो गए आपके आंसर। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा जहाँ पे पेज नंबर 73 था वो होता है समाप्त। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पेज नंबर के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।